और अच्छा, सॉरी, आप लोगों का सब म्यूट हुआ है ना? ओके। मंत्रा। ओके, फाइन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 मदर्स। ओके, ये तीनों मदर सबको बच्चे को प्यार करते थे। कौन कौन है? 4 लोग। एक है रामा, एक है लक्ष्मणा, एक है शत्रुघ्न, और एक कौन है? भरत। करेक्ट। तो इन तीनों में, इन चारों में कैकेयी का पुत्र कौन है? भरत। और कौशल्य का पुत्र कौन है? राम। बट फिर भी कैकेयी आके राम को बहुत बहुत प्यार करती थी। तो ये सब सबको पता है। करेक्ट। बट देखिए, यहाँ पर कैकेयी राम के ऊपर इतना अफेक्शन रखी थी, वो पूरा राजभवन में सबको पता था कि कैकेयी आके राम को बहुत प्यार करती है। फिर भी देखिए, ऐसा ही एक प्रश्न उठता है जब मंथरा पहली बार यू नो ये अ, जब मंत्रा पहली बार कैकेयी को बोलते हैं कि आपको पता है क्या चल रहा है बाहर? बाहर एक बड़ा-सा फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और आपको पता है? कैकेयी को कुछ नहीं पता। तो मंत्रा बोलती है कि देखिए, आपको पता है क्या? जो राम है वो आके अयोध्या का राजा बनने वाला है, कल उसका पट्टाभिषेक है। तो ये सुनते ही तुरंत ही ना कैकेयी क्या की, उनके गले में जो नेकलेस थे वो निकाल के मन इतना दुःख लगते है कि वो तुरंत वो नेकलेस को फेंक डालती है वो। और मंत्रा को बहुत, सॉरी, कैकेयी को बहुत अजीब लगता है, क्या हो गया? तो मंत्रा एक्चुअली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंत्रा क्या हो रहा है? मंत्रा आके कैकेयी का मन में आक्रमण कर रहे हैं। कैसे? वो बोल रहे कि देखिए, मंत्रा बोल रही है कैकेयी को, देखिए कैकेयी, आपको पता है क्या? आप तो भरत को आप राजा बन बन सकते हैं, बट राजा बन से पता है आपको क्या, आपका पोजीशन क्या होता है? यू विल बिकम अ सर्वेंट मेड। मतलब आपको कौशल्या, वो आके राजभवन में शी बिकम मेन क्वीन, और यू विल बिकम लाइक अ सर्वेंट, आप एक दासी बन जाएंगे। तो इससे क्या होता है कि भरत उनके जीवन में राजा नहीं बन सकता है। तो ये सुनते ही कईयों को ऐसा लगा कि मैं आगे जाके मुझको कोई भी मुझे महत्वपूर्ण बनाने, नोबडी विल कंसीडर मी इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी सब लोग कौशल्या, राम, राम, कौशल्या। तो मेरा क्या हो गया? तो ऐसा ही एक मंथना ने एक मंथन कर दिया, उनका मन को मंथन कर दिया। तो इससे क्या हो गया? तुरंत जो कैकेयी इतना प्यार करती थी राम से, उसी राम को अभी क्या हो गई? ईर्ष्या का भावना पैदा होने लग गया हो। तो ये देखिए, ये सब क्या हो गया? एक छोटा-सा संग। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैकेयी ने मंत्रा का एक संग ली, और वो संग इतना बुरा था कि पूरा अटल-पुटल हो गया। हम सोच भी नहीं सकते कि अ, माता कैकेयी आके रामा के ऊपर ऐसा अगेंस्ट बोलेंगे। और मंथरा ये भी बोला, तू क्या करना चाहिए? बोले कि राम को आप भेजो वनवास के लिए। कितना साल? 14 इयर्स। 14 इयर्स के लिए वनवास को भेजिए, और भरत को आप राजा बनिए। तो ये बोलिए, देखिए, हम पहले लेसन में, हम पहले पार्ट में हम ये सीख सकते हैं कि एक्चुअली रामा आके कौशल्य के हृदय में बहुत नजदीक थी, बट उन्हें जब उन्होंने मंत्रा का संग लिया, वही राम वही राम कैकेयी के हृदय से दूर होने लगी। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि जब भी हम लोग किसी से मिलते हैं, तो जैसा संग वैसा रंग। तो हमको पता है कि कोई सुनो कि कोई तो किसी के बार कुछ कुछ गलत व्यवहार दे रहे हैं, तो हमको पहले प्रश्न हमको ये पूछना चाहिए कि वो सही है, गलत है। दूसरा कि ये बोलने से मुझको कुछ लाभदायी होता है, और तीसरा चीज क्या है? ये इससे मेरा रिलेशनशिप बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ऐसा सोच के हम तुरंत उसको कट करना चाहिए। बट यहाँ पर क्या हो गया? कहे कि किसी का भी एडवाइस सजेशन नहीं लिए, उन्होंने पूरा जो मंत्रा बोली वो पूरा उनका मन में बैठ गया। और
एक्चुअली कैकेयी इतना प्यार करती थी किसी से, राम से। अभी वही कैकेयी बोल रही कि राम को अभी आप वनवास जाओ। तो देखिए, तो ऐसा प्रसंग हमारा जीवन में भी आ सकता है। इसलिए हमारा संग हम बहुत अच्छा से हम पाना चाहिए। इसलिए हम भक्तों का संग लेना चाहिए और शास्त्र को पढ़ना चाहिए। शास्त्र में पढ़ने से क्या होता है कि हमको हम सोच सकते कि क्या गलत है और क्या बुरा है। बट हम शास्त्र भी नहीं पढ़ते और हमको अच्छा संग भी नहीं मिलता है, भक्तों का संग भी नहीं मिलता है और प्रसाद भी नहीं मिलता है। तो क्या होता है, हमको बुरा संग मिलने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। तो इसलिए जैसा संग वैसा रंग। मंत्रा आके कैकेयी को इतना प्यार करती थी, फिलहाल उनका माँ था कौशल्या, बट फिर भी मंत्रा राम कपूर विशेष कृपा, प्यार जो भी बोल सकते थे। बट एक बुरा एक संग से देखिए पूरा अटल-पुटल हो गया। ओके, हवन प्रभु, आप दूसरा स्लाइड प्ले कर सकते हैं? ओके, हाँ, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब दशरथ महाराज एक बार उनका जो शीशा में वो चेहरा देख रहे थे, तुरंत उनको ना उनका जो एक सफेद बाल उनको मिला देखा। तो देखने ही उनको लगा कि अरे! मेरे सिर से एक सफेद बाल आ गया। तुरंत उन्होंने क्या किया, बुलाया। बोला कि देखिए अभी इस अयोध्या का जो थ्रोन, 1 मिनट, हाँ, राज सिंहासन। तो अभी इस अयोध्या का जो राज सिंहासन है, इसमें आके हमारा युवराज राम जी आके इसको लेना चाहिए। तुरंत देखिए एक सिर से एक सफेद बाल आया, तुरंत ने उन्हें इतना विचार किया कि अभी मैंने बूढ़ा हो गया, अभी इसको कौन सँभालना चाहिए? भगवान राम जी सँभालना चाहिए। ऐसा सोच के वो तुरंत दशरथ महाराज ने उनको राम को बुलाया कि अभी देखिए अभी आप इस अयोध्या का राजभवन को आप सँभालना चाहिए, ऐसे बोले। बट कैकेयी ने बट कैकेयी ने अभी ये था दशरथ का जो उन्होंने जब उन्होंने शीशे में एक सफ़ेद बाल देखा, तुरंत उसके मन में यही आया कि अभी मैं बूढ़ा हो गया, अभी क्या करूँ मैं? राम को मैं राजा बनूँगा और आई विल टेक रिटायरमेंट, ये उनका मन में था। बट क्या हो गया एक्चुअली? हो गया क्या? कैकेयी ने बोल दिया कि आप राम को भेजो वनवास के लिए 14 इयर्स के लिए और मेरा जो पुत्र है भरत, उसको बना दो आप राजा। बट एक्चुअली देखिए, ये सब सिचुएशन हो रहा है, राम को थोड़ा भी उनको ये नहीं लगा कि अरे! ये कैसा हो गया मेरे जीवन में। नहीं, उन्होंने ही डिड नॉट फेल्ट एनी सॉरी। वो खुशी भी नहीं थे, वो आनंद में भी नहीं थे, वो दुःख भी नहीं थे। वो बहुत बैलेंस में थे। तो इसलिए गीता में भी एक एक बहुत सुंदर वर्णन है शास्त्र में। वो कहते हैं कि ना प्रश्यात् प्रियं प्राप्य नोविदात् प्राप्य चापितम स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्माण्य स्थिता। तो प्रिय मतलब देखिए, जब पहले बार राम ने सुना कि आप अयोध्या के राजा बनेंगे, तो ऐसा नहीं कि वो जब सुने वो बहुत आनंद में थे, बहुत खुशी में थे और उम, बहुत प्रफुल्ल नहीं, ऐसा कुछ नहीं थे। वो बहुत सिंपल थे, बहुत नॉर्मल थे, ओके। और उन्होंने जब ये भी सुना कि वो था प्रिय, जब उन्होंने ये भी सुना, अप्रिय सुना, मतलब क्या है कि अभी आप राजा नहीं बन सकते, आप जाएँगे वनवास के लिए। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने बहुत विलाप किया, लैमेंट किया, नहीं, वो आके बहुत बैलेंस में थे। तो इससे हम सीख सकते हैं कि राम भगवान बहुत विचलित नहीं, उनका मन ऑलवेज़ बैलेंस में था, ओके। तो ये हम इस स्लाइड से हम सीख सकते हैं कि हम भी ना हमारे जीवन में जब भी कुछ अच्छा हुआ, बुरा हुआ, तुरंत हम रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तुरंत हम रिएक्ट करना चाहिए। और इसमें हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान राम कैकेयी को माता कैकेयी को बोल रहे हैं, माता आपने क्यों पापा को रुलाया? मतलब क्यों
दशरथ महाराज को रुलाया, आप मुझको बोलना चाहिए था ना, मैं भी जो मैं मेरा पिता को मैं आदर देता हूँ, वही वही आदर मैं आपको भी देता हूँ ना। आप मुझे बोलेंगे तो मैं जाता हूँ, मैं तो आपका जो जो बोलेंगे मैं स्वीकार करता हूँ ना। आप क्यों मेरा पिता को ऐसे बोले? देखो मेरे पिता कितना दुखी है। देखिए मेरा 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 उद्देश्य क्या है कि कैकेयी और दशरथ महाराज आप दोनों साथ रहना चाहिए। वही उसको उसको देख के मुझे आनंद लगता है। ऐसा नहीं कि मैं राजा बन गया तो मैं ऐसा नहीं। मेरा मेरा लक्ष्य क्या है कि आप दोनों खुशी से रहना चाहिए। वही मेरा लक्ष्य कि ऐसा नहीं है कि मैं राजा बनेगा तो तभी आप लोग खुश रहेंगे, ऐसा नहीं। देखिए मैं कितना मैं पिता को रिस्पेक्ट करता हूँ, उतना ही मैं आपको भी रिस्पेक्ट करता हूँ। ऐसा बोल के देखिए राम देखिए अभी कल पट्टाभिषेक होने वाला है अ, और उनको ऐसा बोल दिया कि कल आपका पट्टाभिषेक नहीं होएगा। तो उनका चेहरा में एक थोड़ा-सा भी नाराज़, थोड़ा-सा भी डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं था। वो इतना बैलेंस थे। तो ये हम भी ये भगवान का जो व्यवहार से हम सीखना चाहिए कि जभी भी हम कुछ हमारा जो सेवा में जो कोई भी कार्य कार्य में हमको कुछ पोज़ीशन मिलता है, तो हम ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मुझको बड़ा-बड़ा पोस्ट मिल गया है, तो अहंकार नहीं आना चाहिए, ओके? क्योंकि हम उसको एक सेवा का रूप में हम उसको प्राप्त करना चाहिए। तभी वो सेवा अच्छा से हम कर सकते हैं। जब हम उसको सेवा से एक मैंने किया, वो गर्व जब आएगा ना, तभी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि प्रभु राम भगवान अ, उनको जब सीता मैया ने ऐसा बोला कि आप जाओ वनवास के लिए, उन्होंने कुछ दुःख उनको कुछ नहीं हुआ। उनको आनंद लगा क्योंकि माँ बोल रही है ना, तो ये आनंद लगा। बट यहाँ पर उनका एक ही रिक्वेस्ट था कि क्यों आप दशरथ महाराज को ऐसा बोला? क्योंकि देखो आपने बोला अभी दशरथ महाराज कितना दुखी हो गए, वो रो रहे हैं, ऐसा मत करना चाहिए। आपको जो चाहिए मुझको बोलिए, मैं उसको आनंद से स्वीकार करूँगा। तो देखिए ये है राम का एक इतना बड़ा ग्रेटनेस। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो अभी यहाँ पर देखिए भगवान राम भगवान का ये लीला में क्यों वनवास जाना पड़ता है? हमको सब पता है कि वन में बहुत असुर लोग थे। उनका उद्देश्य था कि उस सब असुर को मारना चाहिए। तो वो उनका मेन लक्ष्य था। एक्चुअली आप देखेंगे तो अ, वहाँ का जो ऊपर के जो देवतास है, वो सब ना प्रार्थना करते थे कि कब राम भगवान इस धरती में पैदा होएँगे और कब वो आके इस वन में जो कितना भी अ राक्षसी राक्षसी लोग हैं, उनको कब मारेंगे? तो ये इसके लिए देवता लोग प्रार्थना करते थे। वो भी विशेष करके मुख्य जो राक्षस कौन है? रावण। तो ये देवता का प्रार्थना था। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब भरत महाराज ना वो गए वन में, क्यों? क्योंकि जब उनको लगा कि अभी भैया राम जी ने वन में राम को वापस बुलाने के लिए। तो देखिए जब वो राम जी वन में गए वापस बुलाने के लिए, जो उनका 3 माता है, कौन-कौन है 3 माता? कौशल्या, आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ओके? कौशल्या, सुमंत्रा और कैकेयी, परफेक्ट, हाँ। ओके, तो देखिए ये एक्चुअली ये तीनों माता भी तीनों माता और भरत और शत्रुघ्न और मंत्रियाँ सब लोग जा रहे वन में। क्यों? क्योंकि हम जाके और इवन वशिष्ठा भी जा रहे हैं उनके साथ, जो कुल का गुरु है, वो भी जा रहे हैं। क्यों? कि हम कैसे भी बोल के राम को कन्विंस करेंगे और उनको वापस बुलाएँगे। देखिए, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हम सीख सकते हैं कि यहाँ पर भरत वो रो रहे क्योंकि
उनको पता है कि भगवान ह भगवान देखिए कितना कितना तपस्या किए। तो वो रो रहे कि भगवान राम जी आप कृपया करके आप वापस आ जाइए और इतना रो रहे कि देवता को टेंशन में आ गया। अभी देखो क्यों टेंशन आ गया देवता को? अभी देवता को टेंशन यही इसलिए आया कि अभी राम भगवान का हार्ट मेल्ट हो गया क्योंकि राम रो रहे, तो चलो हम वापस चले जाएँगे। अब ऐसा हो गया तो पूरा रामायण फ्लॉप हो जाएगा। क्यों? रावण को कौन मारेगा? ना? तो इसलिए देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे और देवता लोग ना आकाशवाणी से ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे हैं, "हे भारत, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? ये ये आपका जो बड़ा भाई है राम, उनका आदेश पालन करो।" हाँ? वो उन्होंने उनका पिता को वचन दिया है कि वो जाएगा वनवास। आप क्यों रो रहे हो और आप क्यों सब आपका माता को, वशिष्ठ को सबको लेके आ रहे हैं आप? जाओ, अब तुरंत वापस जाओ। ऐसा आकाशवाणी से आ रहा है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि देवता लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान का हृदय मेल्ट नहीं होना चाहिए। अभी उनका मेल्ट हो गया तो बोलेंगे ओके भरत चलो हम वापस चले जाएँगे। तो देखिए इससे इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हम भी ना हमारा जब भक्ति करें ना, हम बहुत तीव्र से भक्ति करना चाहिए। इसमें 2 चीज़ है, प्राइमरी उद्देश्य और सेकेंडरी उद्देश्य। प्राइमरी उद्देश्य क्या है कि अ प्राइमरी उद्देश्य है कि अ, आदान-प्रदान मतलब ना भगवान को इच्छा है कि देयर इज़ अ लविंग एक्सचेंज विद द डिवोटीज़। ओके, देखिए अभी राम भगवान जब वनवास में गए, उन्होंने कितने लोगों को मिला, कितने ऋषियों को मिला, उन्होंने गुहा को मिला, हनुमान को मिला, तो अलग-अलग और उनका जो यात्रा में विभीषण को मिला, कितने-कितने लोग मिले और ये सब लोग ना आदान-प्रदान कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर एक प्रेम का भाव प्रकट हो रहा है। तो ये भी एक प्राइमरी है और एक्चुअली क्या है कि उनका उनका उद्देश्य है कि जो भक्त लोग हैं वो बहुत स्पेशल है और ये अ, जो राक्षस लोग हैं वो है वो जभी भी आप बोलो वो आपको शरणागति कभी भी नहीं करेंगे वो। शरणागति कभी भी नहीं करेंगे। तो भगवान का मेन पर्पस यही है कि वो आके जाएँगे वन में और सब राक्षस को मार देंगे। बट टेंशन यही था कि देवता लोग प्रार्थना कर रहे थे कि जब भरत महाराज ने वनवास में आया और वो रो रहा है कि भगवान आप वापस आ जाओ। तो भगवान का हार्ट मेल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि मेल्ट हो गया और वो वापस चले जाएँगे अयोध्या तो पूरा रामायण फ्लॉप हो जाएगा। तो ये इस स्लाइड का मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए भगवान राम उनका ही लीला में वो जा रहे हैं वनवास में। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके, ये तो बहुत सुंदर स्लाइड है। इसमें हम देख सकते हैं कि अ प्रहलाद महाराज उनको कितना अनेक-अनेक कठिन परिस्थिति में डाला हुआ, बट फिर भी उनका मुख से, उनका मन में भगवान का स्मरण, भगवान का जो उच्चारण कभी भी बंद नहीं हुआ हा। वो हर बार भगवान का नाम ही ले रहे थे, हर बार भगवान को ही स्मरण करते थे। उनको कितना टॉर्चर किए, बट फिर भी वो भगवान का ही स्मरण में थे। क्योंकि वो आके शरीर के स्थिति में नहीं थे, वो थे आध्यात्मिक स्थिर पे थे वो। तो हम भी ना जब हम भक्ति में कुछ सेवा करेंगे, तो हम भक्ति ऐसे करना चाहिए कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो कि आज आह्वान प्रभु का बर्थडे है, तो उनको मैं बर्थडे को विश नहीं किया, बट मैंने पूरा सेवा कर रहा हूँ, उनके लिए पूरा केक लेके आया मैं, सबको इन्विटेशन दिया, घर का पूरा डेकोरेशन सब कर रहा है, बट उनको आखिरी दिन तक उनको मैं हैप्पी बर्थडे टू यू आह्वान प्रभु करके नहीं बोला मैं। बट आप आह्वान प्रभु को पूछिए, आप किससे बहुत संतुष्ट है? वो मेरा नाम ही बोला, मेरा नाम ही बोलेंगे वो, क्योंकि मैं उनके लिए सब कुछ कर रहा हूँ ना, तो इसलिए ये प्रहलाद महाराज पता है कि भगवान मेरा माता, हमारा पिता सब भगवान है, तो भगवान के लिए मैं सब कुछ करूँगा। तो जब एक बार शरणागति आ जाता है, तो हम ऑटोमैटिकली शरीर स्थिर से हम ऊपर आते हैं, वो आध्यात्मिक स्थिर में आ जाते हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि माता सीता मैया वो भी जब गए वो माया नगरी जो लंका,
तब वो तभी गए वो, उनको मतलब उनको जब अपहरण करके गए, तभी भी उनको पता है कि मेरा पति भगवान प्रभु जी राम वो मुझे आएँगे और मुझे सुरक्षा देंगे। तो वो उनको पूरा 100% विश्वास था। तो हमारा जीवन में भी ना जब हम कुछ कार्य करेंगे, हमको भी भगवान का ऊपर पूरा 100% विश्वास होना चाहिए कि पहले भगवान है और दूसरा क्या है कि भगवान भक्तों को कभी भी निग्लेक्ट नहीं करते वो। हर बार भक्तों को सुरक्षा करते हैं। तो ये इस पर हमको ज़्यादा विश्वास होना चाहिए। तो ये हम सीख सकते हैं। ग्रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके। ओह! ये तो बहुत इंटरेस्टिंग स्लाइड है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सुमंत्रा है, जो जो रथ का ड्राइवर है, मंत्री है, तो ये पर यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, पूरा अयोध्यावासी वो लोग रो रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है, प्रभु जी राम वो अयोध्या छोड़ के जा रहे हैं वन में। ओके, तो उस समय में जो अयोध्यावासी का सब पत्नियां लोग वो उनके पति को बोल रहे हैं कि आप इस रथ को स्टॉप करना चाहिए। आप इस रथ को स्टॉप नहीं करेंगे तो हम सब लोग अशांत बन जाएँगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोध्यावासी का सब पत्नियाँ लोग उनके पति को बोल रहे कि आप कुछ भी करो, भगवान को वन को जाने के लिए मत छोड़ो। उनको इधर ही स्टॉप कीजिए। ऐसे रो के वो उनका पति लोगों को बोल रहे हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि अ, किसी को भी इच्छा नहीं है कि राम वनवास जाना है। तो इसलिए हम भी देख सकते हैं कि अयोध्यावासी लोग इतना उनका भगवान के ऊपर इतना प्रेम है कि उनको भी नहीं लगता है कि भगवान वन में जाओ करके। तो हम हमारा जीवन में भी हमको भी ऐसा इच्छा होना चाहिए कि किसी भी सिचुएशन में हम भक्ति से हम टूट ना पड़े। हम हर बार भक्ति में रहना चाहिए और भक्तों का संग में रहना चाहिए। ऐसा हम भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। जैसे यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं कि अयोध्यावासी में सब पत्नियाँ पति को बोल रहे हैं कि आप जो भी होने दो, भगवान को आप मत छोड़ो। भगवान को वो रथ को रुकाओ। वनवास में वन में मत लेके जाओ। तो उनको पता है कि जब प्रभु राम जी अयोध्या में रहेंगे, सब लोग शांत में रहेंगे। बट जब प्रभु राम भगवान अयोध्या छोड़ के चल जाएँगे वन में, तो अयोध्या में कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा और क्या होएगा? दुःख ही दुःख। तो इसलिए सब अयोध्यावासी लोग बोल रहे कि उस रथ को स्टॉप करो, स्टॉप करो। तो वैसे ही हम भी हमारा जीवन में जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हम ऐसा दृढ़ता से भक्ति करना चाहिए कि हम ना कोई सा सिचुएशन भी आने दो, हम भक्ति को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज को अनेक-अनेक टेस्ट दिए, उसको एक बार ऊपर से फेंके, हाथी आ रहा है, बट उन्होंने उनको पूरा विश्वास था कि भगवान मुझे सुरक्षा करेंगे। तो वैसा वैसा दृढ़व्रता हमको भी आना चाहिए। तो ये है इस स्लाइड का मेन सबक सीख सकते हैं हम मतलब पाठ सीख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके। ये तो बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अ, एक्चुअली अभी क्या हो गया भगवान को लगा कि अरे ये लोग इतना रो रहे, मैं पता नहीं मैं वनवास जाऊँगा नहीं जाऊँगा। तो ऐसा लग गया और वहाँ का जो अयोध्या का जो नागरिक मतलब जो सिटीज़न लोग हैं, वो भी मेरे पीछे-पीछे आ रहे हैं और अब मैं तो रथ को लेके जा रहा हूँ वन में और ये भी मेरे लोग पीछे-पीछे आ रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि मैं वन में जाऊँगा मैं, क्योंकि ये लोग मुझे इतना प्यार करते हैं और ये अब मैं तो वन में जाऊँगा तो ये भी मेरे साथ आ जाएँगे वन में। तो ऐसा भगवान ना मन में सोच रहे थे, अभी क्या कर सकते हैं हम? तो बाद में अब हम सबको पता है, जब वो लोग जा रहे थे, शाम हो गया, अभी क्या रात हो गया, तो सब लोग सो गए। इतना सो गए कि पूरा मतलब सब लोग सो गए। तो उस सुबह ही 2 बजे भगवान बोलते कि लक्ष्मण चलो हम ये अच्छा टाइम है, सब लोग सो रहे हैं,
तो हम अभी निकलेंगे। क्योंकि सूर्य उदय हो गया, तो अब हम वन जा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ का अयोध्यावासी लोग हमको छोड़ेंगे नहीं। अभी तो टाइम अच्छा है, सब लोग सो रहे हैं, चलो ऐसा बोल रहे थे। और वो ये भी बोल रहे थे कि प्रभु राम भगवान बोल रहे थे कि लक्ष्मण को, लक्ष्मण देखो, यहाँ का जो लोग सो गए, उनका चेहरा देखो, यू नो सब लोग इतना मुझको आनंद, इतना प्यार करते हैं। मुझे भी नहीं लग रहा कि इनसे मैं दूर हो जाऊं, बट क्या कर सकता हूँ, ये मेरा कर्तव्य है ना। तो इसलिए हम तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि एक बार सूर्य उदय हो गया तो हम नहीं छोड़ सकते, हम नहीं जा सकते। तो इस स्लाइड में हम क्या पाठ सीख सकते हैं कि ना हम पूरा कुंभकर्ण जैसे हम सो जाएँगे, तो जो कार्य हम करना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि हम सो रहे हैं ना। तो यहाँ पर भी भगवान यही सिखा रहे हैं कि हमारे जीवन में भी ना ऑलवेज़ वी शुड नॉट बी स्लीप। मतलब हम ये पाठ सीखना चाहिए कि हम हमारे जीवन में कुछ कार्य नहीं कर रहे, हम भी ऐसे सो रहे, तो क्या होता है, वी विल नॉट एबल टू बैलेंस अवर भक्ति। इसमें इंग्लिश में लिखा है कि द लेसन व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस इज दैट इफ वी आर अस्लीप, इट इज इक्वल टू इनअटेंशन। जब हमारा जीवन में हम हर बार हम सोते रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि हम जीवन में इनअटेंशन, इनअटेंशन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, लापरवाही, असावधान हो जाएगा। तो दिस इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट महत्व चीज है कि हम भक्ति में भी थोड़ा सा फिसल गए तो ये, इसलिए ना हम देख सकते चैंटिंग में भी, आप देखते स्लाइड में 3 लोग हैं, पहला पूरा चैंटिंग कर रहा है, दूसरा सो रहा है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि थोड़ा सा भी, आप सोचो कि कोई तो ड्राइविंग कर रहा है, थोड़ा सा सो गया, तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट, मर जाएगा वो। तो इसलिए भी वो, इसलिए हम जीवन में, हमारा जीवन में भी जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम भक्ति में सोना नहीं चाहिए। क्योंकि हम भक्ति में सो गए तो इसका मतलब क्या है कि हम इनअटेंशन, मतलब हम थोड़ा केयरलेस बन गए। तो इसलिए केयरलेस से बचने के लिए, इसलिए हम सुबह जल्दी उठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं। कैसा, मन में नहीं, बोलते बोलते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो इसलिए बोलते हैं ना, जागो जागो। तो इसलिए पूरा दुनिया सो रहा है, बट भक्त लोग सुबह उठ के नृत्य कर रहे हैं मंगल आरती में। तो देखिए, एक्चुअली प्रभुपाद जी को पता था कि इस कलयुग में मंद से मंद मतयो मंद भाग्य पत्रता। अब इस्कॉन से बोलो इस्कॉन, इस्कॉन से इस्कॉन, और हम बोलते हैं इस्कॉन नहीं। जब तक आपका केसी ऑन नहीं है, आप इस्कॉन में नहीं है। तो क्या हो गया, केसी ऑफ हो गया, तो उसको ऑन करने के लिए हम क्या करना चाहिए, हम एक्टिव रहना चाहिए। जब हम सोते रहेंगे, मतलब क्या हो गया, इस कान से इस कान गया वो। तो इसलिए हम इस स्लाइड में यही सीख सकते हैं कि हम एक्टिव रहना चाहिए। तो जो अभी नेक्स्ट स्लाइड हम जो हम प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। हाँ, तो ये स्लाइड हम जो डिस्कस कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। कृपया करके सब लोग थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको अटेंशन दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरली भरत आके माँ का ऊपर कभी भी कठोर वचन नहीं देते वो, क्योंकि पुत्र है ना। बट यहाँ पर क्या हो गया, जब भरत जी अ, अयोध्या से वापस आ रहे, क्योंकि उनको सूचना हुआ कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। तो वो जब आते हैं वापस अयोध्या में, उनको लगा कि कोई तो मर गया है यहाँ पर। उनको ऐसा लगा कि घर भी सफाई नहीं हुआ है, और पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, और पूरा गंदगी है, और सब लोग बहुत दुखी-दुखी है। कोई तो रो रहा है, कोई तो चिल्ला रहा है, कुछ तो हो रहा है। और भरत को चटक लगने लगा, मतलब वो शॉक हो गया। लग रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो बाद में उनको समझ में आता है कि घर में किसका मृत्यु हो गया है,
दशरथ महाराज। और क्यों हो गया? क्योंकि कैकेयी आके मंत्रा का बात सुन के उन्होंने क्या किया? बोला कि दशरथ को मैं मेरा पुत्र भरत उसको बनाऊँगा राजा, और मेरा जो पुत्र है और एक पुत्र राम उसको भेजूँगा मैं वनवास 14 अ अ 16 साल के लिए, 14 इयर्स के लिए। तो ये सुन के दशरथ महाराज को वो उनको डाइजेस्ट करना नहीं हुआ, वो तुरंत उनका शरीर छोड़ दिए। जब ये सब इन्फॉर्मेशन भरत जी को मिला, भरत जी को इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, जब कैकेयी बोल रहे, "बेटा भरत, देखो मैं आपका भविष्य के लिए मैं क्या-क्या किया हूँ, अभी आप ही बनेंगे इस राजमहल का राजा।" ऐसा सुनते ही भरत को इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, उनको लगा कि मैं आपको मैं मारूँगा मैं, आपको मैं मार डालूँगा, बट क्या कर सकते हैं? नारी को मार नहीं सकते। तो इसलिए क्या किया भरत ने, पूरा कठोर-कठोर वचन से उनको श्राप देने लगा, "तू मेरा माँ ही नहीं, तू ऐसा नहीं कर सकती तू।" ये ऐसा बहुत एक्चुअली भरत का जो स्वभाव है, वो एक साधु का जैसा है, यू नो हमको सब पता है। बट यहाँ पर उनकी माँ कैकेयी को कठोर-कठोर वचन से वो ऐसा डाँट रहे वो, क्योंकि देखिए समय पात्र से समय टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस से ऐसा बोल रहा है, क्योंकि कैकेयी को समझ में आना चाहिए कि उन्होंने गलत चीज़ किया है, उन्होंने गलत किया है। उन्होंने जो दासी है, जो कौन है? मंत्रा का बात सुन के मैंने कितना बड़ा गलती काम किया हूँ। मैंने राम जो मैं सबसे सबसे प्यार करता था, उसको मैं वनवास भेज दिया। जैसे हम देखते थे ना इस स्लाइड में, वो जो डॉक्टर आके उसको इंजेक्शन लगा रहा है, वो डर रहा है वो, मुझे क्या हो जाएगा? तो ऐसा हो गया। तो इसलिए अ, हम भी हमारे जीवन में बहुत केयरफुल से रहना चाहिए। जब तक हमको प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तो हमको समझ में नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पर भरत एक्चुअली उनका स्वभाव ऐसा नहीं, बट माँ को सबक सिखाने के लिए उन्होंने ऐसा कठोर वचन से बात किया है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, डॉक्टर क्या कर रहा है, उसको इंजेक्शन डालने जा रहा है, और वो बोल रहा है कि अरे मत डालो, मैं मर जाऊँगा, यू नो मत डालो, ऑलरेडी वैक्सीन कुछ काम नहीं कर रहा है कोरोना में, ऐसा ऐसा नहीं है। तो ये हो गया सिचुएशन। ओके, ओके। प्रभु नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। अच्छा। ओके, फाइन। ओके, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। इधर हम देख सकते हैं कि भरत और प्रभु राम का म मिलाप, मीटिंग का एक एक इम्पोर्टेंट वर्णन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भरत महाराज पहले बार जब वो वन में जा रहे थे, वो आके एक पेड़ से हुआ बार्क ड्रेस बोलते हैं उसको। विकलाल, 1 मिनट मैं लिखा हूँ, वलखाल वलखाल, है ना? एक वो पेड़ से बनाया हुआ, एक पत्ता से बना हुआ कपड़ा पहन के वो जाते हैं, और वो एक लिक्विड है, वो लिक्विड सिर पे डालेंगे तो वो पूरा बाल बन जाता है जटा। तो यहाँ पर भरत आके जा रहे हैं मिलने के लिए, किनको? राम को। जब राम को देखते हैं, भरत को ही बिकम्स अनकॉन्शियस, मतलब उनका सिर घूम रहा था वो, और ऑलमोस्ट गिरने लगे वो। राम आके तुरंत उसको पकड़ के उनके गोद में डाले। देखिए यहाँ पर भरत मिलने जा रहे हैं राम को, बट राम आके भरत को पकड़ के अपने गोद में डाल रहे हैं, क्योंकि भरत गिरने वाले थे वो। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि एक्चुअली भरत महाराज ने देखा कि कैसे मेरा भैया, बड़े भैया, वो आके पूरा एक कैसे वेश ले लिया उन्होंने, पूरा जो पेड़ का पत्ता से ड्रेस बना लिया, ट्री बार्क ड्रेस, और बहुत सिंपल। और ये एक्चुअली ये तो राजा है अयोध्या का। वो सुन के उनको बहुत दुःख लगा। और यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, क्या है? एक्चुअली यहाँ पर ना जब भरत महाराज पूरे सैनिकों को लेके आते हैं राम को मिलने के लिए। बट भरत महाराज, बट लक्ष्मण को लगा कि अरे भरत महाराज पूरा सैनिक को लेके आ रहे, क्योंकि वो अभी हमारे साथ झगड़ा करेगा और वापस
राम को मार डालेगा और वो बन जाएगा राजा। ऐसा एक गलत व्यवहार लक्ष्मण का मन में चल रहा था। तो राम ने बोला, देखो लक्ष्मण, देखा आपने? राम राम बोल रहे, देखा आपने लक्ष्मण, भरत मेरा बहुत प्रिय भाई है, छोटा भाई है। देखो, आपने सोचा कि ये गलत चीज करता है, नहीं, ये आपसे ज्यादा मुझे प्यार करता है। ऐसे राम लक्ष्मण को बोल रहे थे। तो इसमें हम सीख सकते हैं कि जब राम भगवान जो कॉटन का बेड में सोते थे, भरत आके उस ग्राउंड में छेद बन के उसके नीचे सोते थे। मतलब when Bharat used to sleep in the cotton, when Ram used to sleep in the cotton bed, Bharat used to sleep in the under bed. मतलब ना, जब राम भगवान जो बेड बना के सोते ना, तो ये देख के उनको लगा कि अरे, हमारा राजा बनने वाला राम जी ऐसे सो रहे, तो मैं कैसे सो सकता हूँ? तो उन्होंने क्या किया, जो धरती में एक बड़ा सा छेद बनाया और उसका नीचे जाके सो रहे थे वो, क्योंकि उनको लगा कि भगवान ऊपर रहना चाहिए, मैं नीचे रहना चाहिए। देखो उनका भाव, देखो कितना बढ़िया है। और यहाँ पर राम भगवान बोल रहे कि सर, भरत जी बोल रहे कि राम भगवान तो वन में जिस कंदमूल खा रहे हैं, तो मैं कैसा अच्छा अच्छा खाना खा सकता हूँ? तो उन्होंने क्या किया, जो है ना, गाय का जो मूत्र, गाय का मूत्र और अ, क्या बोलते हैं आप, अ, बार्ली बार्ली, तो इसको वो खा रहे थे वो। हरे कृष्णा, थोड़ा पावर चला गया है, तो कृपा करके आप टॉलरेट कीजिए। ओके, वापस आ गया। ओके, ग्रेट। जस्ट एक मिनट। करेक्शन का प्रॉब्लम है यहाँ पर। एक मिनट है, यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट। ओह माय गॉड। ओके, जो भी है, विल सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो हम यहाँ पर ये सीख सकते हैं कि जैसे भरत महाराज हमेशा सोचते थे कि भगवान हमको बहुत प्रिय है, तो इफ भगवान कंदमूल खा रहे, तो मैं कैसे मैं कंदमूल खा सकता हूँ? तो उन्होंने क्या करते थे, बार्ली और गाय का जो मूत्र है, उसको लेते थे। मतलब देखिए कितना तपस्या कर रहे हैं भगवान, कितना तपस्या कर रहे हैं। तो इसमें से हम सीख सकते हैं कि भरत त्यागी का एक राजा है वो, क्यों इतना त्याग करते जीवन में, कि इसे देख सकते हैं कि भरत महाराज कितने प्यार करते हैं, किससे? इनके बड़ा भाई राम से। तो ये है भरत का ग्रेटनेस। तो ये भगवान भगवान को उनको पता है कि कितने भरत मुझे प्यार करते हैं। और अभी क्या हो गया कि भरत जी ने वनवास आ गया। अभी भरत ने बोला कि भैया आप वापस आ जाओ। तो राम जी बोल रहे, नहीं मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने वचन दे दिया हूँ मेरा बाप को, मतलब मेरा पिता को, तो मैं नहीं आ सकता हूँ। बट यहाँ पर भरत को इतना दुख लगा कि मेरा भाई, मेरा भैया राम भगवान नहीं आ रहे, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उत्तर दिशा में जाके तपस्या करने लगे, कि वो सोचे कि अभी मैं शरीर त्याग कर दूंगा मैं। बट राम जी बोले, भरत आप क्या कर रहे हो? आप सोच रहे कि त्याग करने से, आपका जीवन त्याग करने से मैं खुश हो जाऊंगा? नहीं। देखिए, मुझको खुश करने के लिए मेरा आदेश पालन करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जाके शरीर त्याग कर दो, नहीं, इससे कुछ भी अच्छा नहीं होता है। तो तुरंत भरत महाराज ने माफी मांगा, और उनका जीवन में एक ही उद्देश्य है, क्या है, कि मैं कैसे भगवान प्रभु राम को हमेशा, हर बार सुखी देख सकता हूँ। वॉट एवर इज प्लीजिंग टू राम, आई विल डू। जो भी भगवान को अच्छा लगता है, जो भी भगवान को प्रसन्न लगता है, मैं वही करूंगा। तो ऐसा बोल के वो आके भगवान का जो पादुका है वो लेके वापस चल जाते हैं अयोध्या। अयोध्या नहीं, नंदीग्राम। ओके, आपको नेक्स्ट स्लाइड में बोलूंगा मैं। कैन यू प्लीज शो द नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी? नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्रेट। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भरत महाराज वो इनकार किए कि मैं अभी राजमहल नहीं जाऊंगा, क्योंकि अभी वो उन्होंने ऑलरेडी वन वन में गए, राम से मिले,
अभी वापस आ गया ना, तो वो उन्होंने निर्धार किया कि अभी मैं वापस राजमहल नहीं जाऊँगा मैं जाऊँगा नंदीग्राम में, जहाँ प वो उधर नज़दीक है, और उधर जाके जो मैंने पादुका लेके आया वनवास से, जो भगवान का प्रभु भगवान का पादुका लेके आया, उसको लेके आऊँगा मैं, और उसको मैं रोज़ पूजा करूँगा मैं। ऐसा बोल के उन्होंने महल को नहीं गए वो नंदीग्राम चले गए वो। और एक दिन क्या हुआगा, ये जो पादुका है ना, वो एक्चुअली भरत को बोलने लगा। क्या एक्चुअली शास्त्र में लिखा है एक्चुअली, यहाँ पर ना पादुका कभी बोलता है, बट यहाँ पर रामायण में पादुका बोलने लगा। बोला कि ए भरत, आप कितना अन्याय कर दिया है मेरे से। भरत बोला, क्या कर दिया मैं आपको, है ना? आपने मुझे राम भगवान से मुझे दूर कर दिया। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि आप वन में नहीं आए थे, तो राम को आप मिलाप नहीं किए, तो मैं 14 इयर्स तक भगवान का ही शरण में रहता था मैं, और वो भी उनका लोटस बुला के लेके आ गया। तो भरत जी बोलते हैं कि देखो पादुका, एक्चुअली आपको मैं वापस नहीं लेके आया, तो आप सोचेंगे कि मैं अब तक जीवित रहूँगा मैं तो मेरा शरीर त्याग कर रहा था मैं। अब आया करके वापस अभी भी मैं साँस ले रहा हूँ। ऐसे बोले वो भरत महाराज। क्योंकि उनको लगा कि राम जी आएँगे, बट राम जी नहीं आए, तो एटलीस्ट उनका पादुका है ना, तो इसलिए अभी तक मैं ज़िंदा हूँ। ऐसे भरत महाराज उनको बोलते हैं। और वो भी नहीं, ये पादुका बोलने लगे कि ओके वो तो है, बट अभी तो मैं बहुत दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? देखो, एक्चुअली आपने भगवान का पादुका लेके आए, बट आपने क्या किया, सिंहासन में रख दिया, और आप मेरे से नीचे सो रहे हैं। तो एक्चुअली मुझे ये असंभव नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली आप तो भरत है। ये पादुका बोल रहा है, भरत आप तो प्रभु भगवान राम जी का छोटे भाई है, और मैं तो पादुका हूँ, और मुझको आपने सिंहासन में रख दिया, और आप मेरे से नीचे हैं, तो ये अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और आप मुझे वर्शिप भी कर रहे हैं, मतलब पूजा भी कर रहे हैं। तो देखिए, इससे हम इस लीला से क्या सिखा रहे हैं कि भगवान है मालिक, वो है मालिक। जब हम उनका पोज़ीशन हम ले लेंगे ना, जब हम बोलेंगे कि मैं मालिक हूँ, तो क्या होता है, पहले अहंकार पैदा होता है। जब अहंकार होता है, तो क्या होता है कि सबको मैं अभी नियंत्रण करूँगा मैं, सबको मैं कंट्रोल करूँगा मैं। तो वो भावना आता है, और वो भावना आने से क्या होता है कि अभी मैं राजा हूँ, मैं ही कंट्रोल करूँगा, और मैं ही एन्जॉय करूँगा, मैं सबका भोग करूँगा। तो ये इस एक भाव में हम फँस जाएँगे। तो यही भरत जी सिखा रहे हैं कि हमारा भाव क्या रहना चाहिए, कभी भी, कि मैं कैसे भगवान का सेवा कर सकता हूँ। सेवा कर सकता हूँ, सेवा कर सकता हूँ। यही यहाँ पर भरत महाराज बार-बार इस कहानी में सिखा रहे हैं। उन्हें इतना त्याग किए, क्यों? क्योंकि उनका लक्ष्य था कि मैं भगवान को कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ, कैसे मैं कुछ सेवा कर सकता हूँ। तो ये था भरत महाराज का एक विशेष अ, कृपा उनको मिला जो राम से। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके, ये तो सबको पता है, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये। ओके, तो इधर हम क्या सीख सकते, इस स्लाइड में हम क्या सीख सकते हैं कि एक मिनट। ओके, तो इस स्लाइड्स में हम सीखते हैं कि शूर्पणखा, वो क्या किया यहाँ पर, उन्होंने उनका वेश को बदला दिया। एक्चुअली एक्चुअली शूर्पणखा तो बहुत क्या बोलते हैं वो घोर रूप में रहती है वो, बहुत बहुत विचित्र रूप में रहती है वो। बट उन्होंने क्या किया, राम को लक्ष्मण को पाने के लिए एक उनका वेश बदल दिया, एक सुंदरी का वेश में बदल दिया वो, कौन? शूर्पणखा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब शूर्पणखा गई राम को मिलने के लिए कि राम, मैं आपको शादी करूँगा। तो राम ने बोला कि शूर्पणखा को, "अरे शूर्पणखा, तू क्या बोल रही हो? मुझको तो ऑलरेडी शादी हो गया। मैं देखो, मेरा सीता है ना, वो मेरा पत्नी है। आप लक्ष्मण को शादी कर सकते हो, वो अकेला है वो।" ऐसा बहुत हास्य से राम जी शूर्पणखा को बोला। तो शूर्पणखा, "ऐसा है क्या?" तो उन्होंने लक्ष्मण को देखा,
तुरंत बोला, लक्ष्मण आप अकेले हो, चलो मैं आपसे शादी करूँगा। देखिए, इसमें हम देख सकते हैं कि ये शूर्पणखा है, उनमें इतना काम वासना हो गया कि उनको भोग करने की था इच्छा था और कुछ भी नहीं। बट क्या हो गया, जब लक्ष्मण को आए, लक्ष्मण बोले कि अरे तू मुझको शादी करेंगे? तो शादी मुझे तो करेंगे तो आप दासी बन जाएँगी, क्योंकि राम का पति है ना, पत्नी है सीता। तो आप भी मेरे से शादी करेंगी, तो क्या बन जाएँगी आप, सीता का दासी बन जाएँगी। चलो आप वापस राम से शादी करो, ऐसा लक्ष्मण बोलेंगे। तो तुरंत वो हो जाती है वापस राम से। तो ऐसा इधर से उधर, उधर से इधर। तो उनको लगा कि शूर्पणखा को लगा कि इस ये दोनों मुझे पूरा मज़ाक उड़ा रहे हैं। तुरंत उनको लगा कि इसका सबका कारण क्या है? सीता। पहले मैं सीता को मारूँगा। तुरंत उन्होंने क्या करे कि उनका ईर्ष्या इतना हो गया कि मैं पहले सीता को मारूँगा। तो ऐसे वो मारने गए वो, तुरंत राम बोलता है कि लक्ष्मण उसको नाक काट दो। तो इसलिए उ उसका नाम हो गया नासिक। नासिक में अभी भी वो नाम फ़ेमस है नासिक, क्योंकि उधर ही उस जगह में ही लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काट दिया है। तो बाद में तुरंत जो सुंदरी का जो रूप था, वो जाके एक विराट मतलब एक विचित्र रूप हो गया उनका, घोर रूप बन गया उनका। गैस्टली फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, आप कितना भी कपटा करो, वो एक कितना तक आप वो कपटा को अंदर से पकड़ कर रखेंगे आप। एक बार बाहर आ जाएगा। जैसे पूतना, पूतना एक माँ का रूप में गई वो, बट जब भगवान कृष्ण ने उसका दूध पीते हो, उसका जान जब चूस रहे थे वो, तुरंत उस पूतना, उसका जो राक्षसी भावना प्रकट हो गया। तो वैसे ही इधर भी ये शूर्पणखा दिखने के लिए बहुत सुंदरी थी, बट एक्चुअली सुंदरी थी क्या वो? नहीं, वो पूरा उन्होंने वेश बदल दिए। बट जब पता हुआ कि वो शूर्पणखी कौन थी? राक्षस थी, और किसकी राक्षस थी? रावण की बहन थी वो। तुरंत वो लक्ष्मण ने उसका नाक। क्या सीख सकते हैं कि देखिए काम वासना से क्या-क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसलिए एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज़ है। क्या है? कृष्ण सूर्य समा, माया है अंधकार। देखिए जभी भी सूर्य है, अंधकार रह सकता है? कभी भी नहीं। और देखिए सनलाइट और डार्कनेस वो साथ-साथ कभी भी नहीं जाएगा। जब जब सनलाइट है, डार्कनेस नहीं है। जब डार्कनेस है, सनलाइट नहीं है। जो कृष्णा क्या है, वो सन जैसा है, सूर्य जैसा है। जो हमारा जीवन में जब कृष्ण भगवान हमारे हृदय में आएँगे, राम भगवान जब हमारे हृदय में आएँगे, तो क्या होता है? सूर्य का प्रभाव हर जगह प्रकट होता है। तब क्या होता है? अंधकार ऑटोमैटिकली गायब होता है। तो इसलिए हम इससे ये सीखना चाहिए कि जब तक हमारा जीवन में अंधेरे को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक ना हम सूर्य का प्रकाश हमारा पर वो टकराए। तो उसको निकालने के लिए क्या करना चाहिए? हमको सूर्य का वो जो उज्ज्वल है ना, वो हमारे पर गिरना चाहिए। तो इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र ज़रूरी है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। ओके, ये है इस इम्पोर्टेंट थिंग का। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके। हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। देखिए ग्रीडी लोभ, हाँ, यहाँ पर रावणा ना उसको बहुत लोभ था उसको। तो इतना लोभ था कि वो आके मंडोदरी से संतुष्ट नहीं था वो। तो उसको लगा कि मैं पूरा दुनिया के सब नारी को लेके आऊँगा और भोग करूँगा, क्योंकि वो काम वासना में था वो। और उन्होंने क्या किया, ये जो रावण उन्होंने वो भी उनका बहन के जैसा वो भी उसका वेश बदल दिया। एक सेंटली पर्सन, मतलब एक साधु का रूप ले लिया वो। और क्या किया वो, रावण सीता को काम वासना में देखने चला गया वो, और उसको अपहरण करने के लिए चला गया वो। उससे क्या होगा प्रभाव? देखिए, जब आप भगवान को धोखा देंगे ना, तो उसको अब पनिशमेंट मिलेगा। यहाँ पर ये रावण जब पंचवटा में गया वो आके सीता को जब लिया, एक्चुअली वो रियल सीता नहीं थे वो,
वो आके माया सीता है। मतलब देखिए 2 सीता है, एक है ओरिजिनल सीता और एक है माया सीता। माया सीता इज़ कॉल्ड वेदवती। मतलब एक्चुअली ये एक बड़ा कहानी है। एक बार रावण आके एक एक माउंटेन में ना एक तपस्या कर रहा था। वहाँ पर जा रहा था। वहाँ पर एक स्त्री आके बहुत तपस्या कर रही थी, क्योंकि उनको विष्णु को प्राप्त करने के लिए और विष्णु से शादी करने के लिए। उस टाइम में ये रावण आके उसको उसका जो तपस्या को भंग करके उसको भोग करने के लिए वो इच्छा कर रहा था। बट जब उसको हाथ लगाया तो उसका बाल ऐसा हाथ पकड़ा, वो बाल के जल गया वो। और वो थी एक स्त्री, उसका नाम थी वेदवती। और उन्होंने श्राप दिया रावण को, ए रावण, तू मुझको मारने आया ना, मैं ही आपको मारूंगा। मैं बन जाऊंगा आपका कारण, आपको मारने के लिए मैं बन जाऊंगा एक कारण। ऐसा बोल के वो चल जाती है। वही वेदवती है जो माया सीता है। ओके। एक्चुअल सीता को कोई भी हाथ नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो ये माया सीता है। तो यही हम देख सकते हैं। जब हमारा जीवन में भी जब बहुत लोभ आएगा ना, तो हम इस सिचुएशन को हम स्मरण करना चाहिए कि जब भी हमको लोभ आता है, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हम भगवान को धोखा दे रहे हैं। जब भी हम भगवान को धोखा दे देंगे तो हमको लग रहा है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट एक्चुअली सब कुछ अटल-पुटल हो जाएगा, क्योंकि आप भगवान को चीट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये नहीं करना चाहिए। ये हम रावण का जो सिचुएशन से हम सीख सकते हैं कि रावण वाज़ वेरी ग्रीडी। ओके, अभी 4-5 स्लाइड है, खत्म कर देंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। ओके। हाँ, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मैया सीता है, वो अंतरंग शक्ति है। ओके, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे ये आके सीता मैया आके एक सोने के हिरण पर आकर्षण दिखा रहे हैं। इससे हम सीख सकते हैं कि जब भी ना हम भी ऐसा आकर्षण किसी के ऊपर होता है ना, पहले हम सोचना चाहिए कि ये सही है, गलत है। एक्चुअली एक्चुअली उनको पता है, लक्ष्मण ने बोला है कि देखो मैया, ये जो हिरन है, ये आके एक राक्षस हिरन है। आप कैसे बोल सकते हैं कि राम भगवान जाके वो संकट में है, वो संकट में कभी भी नहीं रहेगी, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सीता मैया आके उनको माया के ऊपर आकर्षण हो रहा है। जैसे हम हमको भी होता है ना, इस दुनिया में कौन-सा कितना चीज़ है, हम बहुत आकर्षण हो जाते हैं। हमको लगता है कि ये हमको ये प्राप्त करने से हम जीवन में हम सुखी बन जाएँगे। बट सुखी बन जाएँगे? कभी भी नहीं। क्योंकि कृष्ण भगवान ही बोले ना, दुःखालयम् शाश्वतम्। ओके, आपके लिए एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। जितने भी लोग आज की क्लास सुन रहे हैं, आप आके आपको मम्मी को पूछो, पापा को पूछो, जिनको भी पूछो, जब मैं पैदा हुआ था, जो मैं हँस रहा था, रो रहा था, बोलेंगे आप रो रहे थे। क्योंकि भगवान कृष्ण ही जब उन्होंने मथुरा में जन्म लिए थे, वो हँस रहे थे और हम सब लोग रो रहे थे। क्योंकि इस जो भौतिक जीवन में ऐसा है, लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट देखिए कितने लोग यहाँ पर सोचे थे कि कोरोना वायरस आएगा, 4-5 साल मतलब 2-3 साल से चल रहा ही है। कितने लोगों को लगा कि ये ऐसा हो सकता है। नहीं ना, ये है क्योंकि इस भौतिक जीवन में कुछ भी हो सकता है। जब तक हम भगवान में का शरण ले लेंगे, ऐसा चीज़ होने का बहुत स्वाभाविक है। तो इसलिए हम एक चीज़ अच्छे से जानना चाहिए कि जब तक हम आध्यात्मिक स्तर में नहीं आएँगे, तब तक ना हम इस भौतिक जीवन में भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम यही सीख सकते हैं कि यहाँ पर क्योंकि माता सीता ने माया के ऊपर आकर्षण बन गया और उसको पाने के लिए उन्होंने लक्ष्मण और राम जी गए और क्या हो गया? वो खुद संकट में आ गई। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ सबको पता है ना? रावण ने आया और उन्होंने अपहरण करके लेके गया माया नगरी, लंका। तो यही ही इसका मेन उद्देश्य है। ओके, अभी हम जाएँगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड जाइए प्रभु जी। ओके, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है। अ, यहाँ पर हम एक चीज़ सीख सकते हैं। ये देखिए 1 मिनट मैं थोड़ा स्लाइड देखता हूँ। हाँ, गुड। तो देखिए माता सीता मैया का एक गुण है,
वो क्या है? वृद्ध सेविका। मतलब उनको अच्छा लगता है कि बूढ़े आदमी को सेवा करना और संतों को सेवा करना, ये उनका एक गुण है। तो इसलिए सीता का एक स्पेशल गुण है, वो है वृद्ध सेविका। बट यहाँ पर देखिए क्या हो गया? यहाँ पर रावण ने सीता को अपहरण करने के लिए आया, बट कैसा आया वो? एक साधु का वेश में आ गया। तो यहाँ पर सीता का एक गुण था, क्या है? वृद्ध सेविका। एक्चुअली ये तो बहुत अच्छा गुण है, बट यहाँ पर क्या हो गया? क्योंकि देखिए, रावणा देखिए यहाँ पर क्या हो गया? रावणा एक साधु का वेश में लेके और उन्होंने सीता को अपहरण करके कहाँ लेके गया? माया नगरी। माया नगरी मतलब जहाँ पर राक्षस लोग रहते हैं ना, उसको कहते हैं माया नगरी। एक्चुअली इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड, मतलब भौतिक जगत, तो ये हम सीख सकते हैं। और यहाँ पर हनुमान जी को विशेष करके एक गुरु के समान देख सकते हैं। इन्होंने क्या किया? हनुमान जी गए माया नगरी, मतलब जहाँ पर सीता माया है, और उधर गए और उसको रिकवर करके सब कुछ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर हनुमान को एक गुरु के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने गया लंका को, जाके पूरा जीत लेके वापस आए वो। तो वैसा ही हमारे जीवन में भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मण जी ने मैया सीता को बोला कि माता, आप इस लक्ष्मण रेखा से बाहर मत आओ। बट फिर भी क्या हो गया? उन्होंने उस रेखा को तोड़ के बाहर आ गए। जैसे हमको बोलते हैं ना हमारा इस्कॉन में कि देखो भाई, आप इस्कॉन में आप 4 नियम फॉलो करना चाहिए। करेक्ट है ना? बट हम जब फॉलो करेंगे, हम सुरक्षित रहेंगे। जब हम 4 नियम को तोड़ेंगे, तो क्या होता है? जैसे यहाँ पर सीता मैया ने जो लक्ष्मण का रेखा तोड़ दिया, तो क्या हो गया? उनको रावण ने अपहरण करके लेके गया। और उससे क्या होता है? कितना प्रॉब्लम होता है। लंका गए और हनुमान जी, कितना बड़ा प्रॉब्लम हो गया 1 साल तक। तो देखिए, वैसे हमारे जीवन में भी जब तक हम नियम को नहीं फॉलो नहीं करते, तब तक यस, हम सुरक्षित रह सकते हैं। ये बट हम जब नियम को तोड़ेंगे, तो हम भी कठिन चीज़ में फँस जाएँगे। तो यही हम इस स्लाइड में सीख सकते हैं कि हम नियम को अच्छे से पालन करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। ओके? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके। हाँ, 1 मिनट ओके, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है जटायु का। ओके, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा अंतर है, मरीच का और जटायु का। देखो मरीच, उन्हें एक हिरण का वेश लेके चले गए, आपको पता है ना? तो मरीच जब रावण ने पहले बार मरीच को मिला, मरीच ने बोला, "ए रावण, आपको जो भी बोला है कि आप राम से झगड़ा करो, वो आपका दुश्मन है। हाँ, जाओ आप वापस जाओ आपका लंका में और मंडोदरी के साथ आप संतुष्ट से रहो, और सीता को आप वापस राम को भेज दो। इससे आपको भला सबको भला है।" ऐसे पहले बार जब रावण ने मरीच को मिलने गए, मरीच का उद्देश्य था वो। और एक्चुअली मरीच का उद्देश्य रावण ने सुन लिया, और उन्होंने वैसे ही किया। वो गया वापस और बोला कि अरे बाबा, ये सब क्यों करना चाहिए? वो था। बट दूसरे बार शूर्पणखा आ गई, बोले कि अरे, तू कि तू मेरा भाई है, तुझको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है? हाँ? कि देखो मेरा नाक काट दिया, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझको थोड़ा हेल्प करो, कि आप क्यों मेरा बात नहीं सुन रहे? एक्चुअली इधर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ना प्रलोभन, यहाँ पर कौन है? अ शूर्पणखी प्रलोभन कर रहे हैं कि देखो, रावण टेम्प्ट कर रहे हैं, देखो आप जाके वापस जाके आप मरीच को बोलो और आप झगड़ा करो। बट बोल रहे कि मैं नहीं करूंगा। बट एक्चुअली देखो, एक राक्षस और एक राक्षस को ऐसे जान सकते हैं, कैसे? कि यहाँ पर देख सकते हैं कि शूर्पणखा लगा कि ये मेरे बात नहीं सुनता है, तो उन्होंने क्या किया? उनका जो थिंकिंग प्रोसेस चेंज किया। उन्होंने बोला कि हे मूर्ख रावणा, आपको पता है सीता कितना सुंदरी है, पता है आपको? तो ऐसा उनका पूरा एक-एक अंग को
बहुत विस्तार से वो गुणगान कर रही थी सीता के बारे में। वो सुनते-सुनते राम का हृदय में काम वासना पैदा हो गया। तो तुरंत उनको लगा कि जो भी हो मुझको सीता चाहिए। तो तुरंत वो जाता है वापस मरीच को, बोला कि "मरीच अब आ जाओ और आप मुझे हेल्प करो।" वो बोला कि "मैं नहीं करूँगा।" बोला कि "नहीं करूँगा, मैं आपको मार दूँगा" बोला है। तो मरीच बोलता है कि "अरे भाई, मैं आपका हाथ से मारने से मैं राम का हाथ से मार जाऊँगा, वही बेस्ट है", ऐसा बोलेगा। अभी सबको एक प्रश्न उठता है। देखो, मरीच बोल रहा है कि मैं रावण के हाथ से नहीं मरूँगा मैं। सॉरी मैं रावण के हाथ से नहीं मरूँगा मैं आके राम के हाथ से मरूँगा। तो ऐसा मरीच बोल रहा है। तो ये क्या अच्छा है क्या? अच्छी अच्छी चीज़ है? एक्चुअली ये गलत चीज़ है। कैसे? देखिए, हम देख सकते हैं जब राम ने उनका जो धनुष से जो बाण छोड़ा, वो जो हिरण के ऊपर, जो हिरण मरते-मरते वो मतलब मरीच कौन है? उन्होंने हिरण का एक वेश लिया था। तो हिरण ने क्या मरीच ने क्या बोला मरते-मरते? "लक्ष्मणा, सीता बचाओ, बचाओ" बोल के वो मर गया। देखो, वो मरने के टाइम पे वो किसका सेवे में था? रावण के सेवे में था। बट देखिए जटायु का क्या हो गया? जटायु किसका हाथ से मरा? रावण के हाथ से मरा। राम का नहीं, रावण के हाथ से मरा। ओके, बट वो जब रावण के हाथ से मरा, तो इसमें 2 चीज़ है। मरीच बोल रहा है कि मैं राम के हाथ से मरूँगा, ये बेटर है। बट यहाँ पर देखिए जटायु आके रावण के हाथ से मरा। फिर भी अ, जो जटायु उनका जो स्मरण था कि मैं भगवान का सेवा करते-करते मैं मैं रावण को छोड़ूँगा नहीं। तो देखिए वो एक्चुअली यहाँ पर जटायु एक सेवा के रूप में ओ उ सीता को रक्षा करने के लिए उन्होंने रावण से झगड़ा किया और रावण के हाथ से मर गया वो। बट दोनों में बहुत फ़र्क है। क्योंकि इसमें कौन-सा बेस्ट है? जटायु जटायु ना तो मरीच। जटायु है राइट आंसर क्योंकि यहाँ पर जटायु आके जो रावण के हाथ से मरा वो, फिर भी उनका सेवा किसके ऊपर था? राम के ऊपर था। और यहाँ पर मरीच उन्होंने राम के हाथ से मरा, बट उनका सेवा किसके ऊपर था? रावण के हाथ से था। तो इसलिए जटायु का जटायु इज़ ग्रेट। तो इसमें हम क्या सीख सकते हैं कि हम हम एक हमारा एक दुश्मन आ रहा है, वो हमको मारने वाला है, बट हम भगवान के सेवे करते-करते उनके हाथ में मरेंगे तो भी वो अच्छा चीज़ है। क्योंकि जटायु भी ऐसा ही हुआ ना, जटायु आके रावण के हाथ से मारा हुआ, बट उनका प्राप्त क्या हो गया? वैकुंठ प्राप्त, उनको वैकुंठ मिल गया। क्योंकि उन्होंने रामा का राम के सेवा में थे वो। तो ये हम सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ग्रेट। हाँ, थैंक यू। ओके, ये तो सबको पता है यहाँ पर शबरी के बारे में यहाँ पर बोल रहे हैं। शबरी को ग्रेट पेशेंस मतलब सहनशील था। शबरी का सहनशीलता इतना था कि जब छोटी बच्ची थी 8 साल की, उन्होंने एक गुरु से दीक्षा ली थी। उनका नाम था मतंग ऋषि, है ना? तो इनसे मिलके उन्होंने इतना सेवा की, तब ऋषि ने उनको बोला कि देखो बच्ची, जब आप जब बड़े बन जाएँगे ना आप, जब बूढ़े बन जाएँगे ना, अब मरने के पहले आपको स्वयं प्रभु लक्ष्मण सॉरी राम आके आपको दर्शन देंगे, हाँ? और आपके ऊपर विशेष कृपा देंगे, ऐसा बोल के चले गए वो। बट ये बच्ची है ना, छोटा बच्ची, उसका नाम तो शबरी थी, उन्होंने उनके गुरु पर इतना विश्वास था कि आखिरी साँस तक उन्होंने सेवा में लगा थे। और हमको सब पता है क्या हुआ है, कि भगवान स्वयं वहाँ पर आए थे और शबरी का हाथ से उन्होंने बेर खाए थे। तो ये है, तो इससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमको गुरु का ऊपर पूरा 100% विश्वास और शरणागति होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस छोटी बच्ची को इतना शरणागति थी, इसलिए वो आगे जाके शबरी बन गई और उन्होंने राम का बड़े भक्त भी बन गए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। ओके, ग्रेट। मैं थोड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट करूँगा क्योंकि टाइम जा रहा है, तो आपका भी टाइम नहीं लूँगा मैं। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि
हाँ, ओके। एक एक प्रश्न है कि आप सब लोग को पता है कि क्यों हनुमान जी आके सुग्रीव को सहयोग दिया? एक्चुअली देखिए एक एक बड़ा इतिहास है। हनुमान जी आके किसका शिष्य थे वो? सूर्यदेव का। और सूर्यदेव जब उनको पढ़ा रहे थे, उन्होंने बोला कि मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ, बट मैं एक जगह में नहीं रहूँगा, मैं तो घूमता रहूँगा मैं। तो हनुमान जी बोले, "हाँ, नो प्रॉब्लम, आप घूमते रहो, मैं आपके पीछे-पीछे आऊँगा मैं।" ऐसा बोल के उन्होंने पूरा जो उनका जो कोर्स वो पूरा सीख लिया। उसे है कहते हैं कमिटमेंट, वचनबंधा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हनुमान जी कितना वचनबद्ध थे। वो सूर्यदेव को एक गुरु के जैसे रूप में उन्होंने शिक्षक लिए। तो इसलिए हनुमान किसके शिष्य थे? सूर्यदेव। और और जब हनुमान जी ने पूरा ज्ञान स्वीकार कर लिया इनसे सूर्यदेव से, तो हनुमान जी बोलते कि गुरुजी आपके लिए मैं कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो तब सूर्यदेव बोलते कि आप क्या करो, मेरा जो पुत्र है, कौन है पुत्र? सुग्रीव। सुग्रीव कौन है? सूर्यदेव का पुत्र है। तो आप बोले कि आप उनको हमेशा सुरक्षा में रखो। ये बोल के उनको गुरु दक्षिणा स्वीकार किए। तो अभी हम सब लोग जानते हैं कि एक बार वो किंगडम में मतलब व्हाट इज़ से फॉर किंगडम? एक्चुअली मेरे पास इंग्लिश डिक्शनरी है यहाँ पर। राज्यसभा, राज्य, ग्रेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब हनुमान जी हर बार वाली के साथ ही रहते हैं, सॉरी सुग्रीव के साथ ही रहते हैं, क्योंकि उनका गुरुजी ने बोला है कि आप सुग्रीव का सुरक्षा करो। और हम ये भी जान सकते हैं कि सुग्रीव उन्होंने उनको राज्य को खो दिया, बट इससे बहुत प्रॉब्लम क्या था कि उनको हर बार वाली के ऊपर डर था, क्योंकि वाली हर बार सुग्रीव को मारता था वो, क्योंकि पता है ना सुग्रीव सॉरी वाली बहुत शक्तिशाली थे, और उन्होंने हर बार वाली को सॉरी सुग्रीव को मारते थे वो। तो ये डर से उनको लगा कि अरे अभी तो कभी भी वाली आ सकता है, तो सुग्रीव को लगा कि देखो आई एम सॉरी, आपको मैं थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, मैं माफ कीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जो जो सूर्यदेव है, जो हनुमान के जो शिष्य है, तो वो बोल रहे कि उनको शिष्य को हनुमान को कि देखो भाई, मैं आपको गुरुदक्षिणा स्वीकार करूँगा, तो आप क्या करो, मेरा जो पुत्र है सुग्रीव उनको सुरक्षा करो। ऐसे क्यों बोले कि सुग्रीव ऑलरेडी उसका जो राज्य अभी पतन हो गया, और उसको हमेशा वाली के ऊपर डर था, क्योंकि कभी भी वाली आके मेरे पर आक्रमण कर सकता है। तो इसलिए उन्होंने हनुमान को बोला कि देखो हनुमान, आप मुझे सुरक्षा में रखो। तो ऐसे ही एक बार राम लक्ष्मण आगे वन में वो धनुष लेके, तो ये सुग्रीव को लगा कि अरे ये कौन 2 लोग, 2 पुरुष यहाँ पर लेके ये जो धनुष लेके आ रहे हैं, शायद वो मुझे मारने आ रहे हैं क्या? ऐसे लग के उनको डर लगा। तो उन्हें तुरंत हनुमान को बोलते हैं, हनुमान देखो कौन 2 लोग कौन है देखो, ऐसा। तो पहला बार हनुमान जी क्या किए, उन्होंने उनका वेश एक ब्राह्मण के रूप में बदल के वो आ जाते हैं किनके सामने? राम लक्ष्मण के सामने। और बोलते हैं कि देखिए एक्चुअली राम भगवान को पता है, सब कुछ पता है। जब राम दोनों से मिलाप होता है, तो हनुमान पूछते हैं कि आप कौन है? एक्चुअली तब राम जी बोलते हैं कि देखो हनुमान, मैं हूँ राम और ये मेरे भाई है लक्ष्मण। तुरंत हनुमान को बहुत शर्म आ गया। अरे! मैं कैसे मेरा गुरु को मेरा जो भगवान को मैं ऐसा कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर हम एक चीज़ सीख सकते हैं कि राम भगवान को पता है कि ये हनुमान है, क्योंकि हनुमान ने उनका ही भगवान उनका जो अ, सुप्रीम गॉड को ही उन्होंने एक वेश बदल दिया ना, तो इसलिए भगवान ने हनुमान को 4 महीने तक बात नहीं किया। क्यों बात नहीं किया? क्योंकि भगवान को अच्छा नहीं लगा कि कैसे
मेरा परम भक्त मुझसे ही वेश बदल करके मेरे से बात करने आया। तो इसलिए हम सीख सकते हैं कि हम कभी भी भगवान के सामने कुछ स्मार्टनेस नहीं दिखाना चाहिए। हम हर बार नम्रता से ही भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। क्योंकि हम थोड़ा से स्मार्टनेस किए तो अहंकार होता है। तो वो बहुत गलत चीज़ है, ओके? मैं थोड़ा फ़ास्ट-फ़ास्ट करता हूँ, माफ़ कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके। हाँ, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हनुमान ऑलवेज़ फर्स्ट क्लास सर्वेंट ऑफ लॉर्ड रामा। रामा के वो सबसे बढ़िया बेस्ट सेवक है वो। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हनुमान ने महेंद्र पर्वत के ऊपर वो चढ़े वो उधर से वो जंप किए, जय श्री राम करके। वो कैसा था कि जैसे वो कैसा था, जैसे राम ने उनका जो धनुष से रामबाण छोड़ते हैं ना, वैसा था वो। तो वही बोल रहा हूँ कि जब राम ने धनुष छोड़ते ना, वैसा ही हनुमान ने उस महेंद्र पर्वत से वो जंप किए वो। तो यही इसका स्लाइड में बोल रहे कि कितना हनुमान राम के ऊपर प्रेम करते थे और वो कैसे उन्होंने राम के ऊपर इतना प्यार करते थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो यही है। नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। विल मेक इट वेरी फास्ट। ओके ग्रेट। हाँ, तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि अ अ, यहाँ पर पहले स्लाइड में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 1 मिनट अब स्लाइड को चल दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर 3 चीज़ है, एक है मेनका, सुरसा और सिम्हिका, ओके? तो आप याद रख लीजिए, ओके? मेनका, सुरसा और सिम्हिका। तो यहाँ पर पहला है मेनका। तो यहाँ पर क्या होता है ये जो मेनका बुलाते, "हे हनुमान आप कहाँ जा रहे हो? आओ, मेरे गोद में आओ, आप थोड़ा आराम करो।" तो हनुमान बोलता है कि अरे भाई ये समय नहीं है क्योंकि अभी मैं भगवान का सेवा में हूँ, तो मैं तुरंत जाऊँगा। तो हम इससे सीख सकते हैं कि जभी भी हमारे पास कुछ अच्छा टैलेंट है, उसको हम मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। जैसे खरगोश और क्या बोलते हैं उसको खरगोश और कछुआ, यू नो खरगोश भाग सकता है जल्दी-जल्दी और कछुआ स्लो से भाग सकता है। बट अभी क्या हो गया, खरगोश एक जगह में जाके सो गया, तो क्या हो गया, कछुआ रेस में जीत जाएगा। तो इससे हम सीख सकते हैं कि हमको भगवान ने हमको कृपा दिया है कि जंप करने से हम एक योजना जा सकते हैं, तो उसको पूरा यूज़ करना चाहिए कि मुझको सब पता है, मैं बाद में करूँगा, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हनुमान जी विश्राम नहीं किए वो, तुरंत वो सेवा में उत्सुक थे वो, तो वैसा हमें रहना चाहिए। और सेकंड और इसमें नेक्स्ट है Surasa. Project, can you play the video, Prabhu? Can you just click next video? नहीं, 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 गो बैक, वीडियो है वो। हाँ, प्ले करो उसको। ओके, फाइन, थैंक यू प्रभु। ओके, तो इससे हम देख सकते हैं कि इस सेकंड इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि ओके, इनफ प्रभु जी। सुरसा, ओके। तो इस स्लाइड में हम देख सकते हैं कि सुरसा एक एक राक्षसी थी। वो क्या करती थी कि वो उनका शरीर बढ़ती थी वो। तो हनुमान भी उन्होंने 10 योजना को लंबा किया और ये सुरसा क्या किया, 20 योजना लंबा की। ऐसे बढ़ते हुए तो हम इससे क्या सीख सकते हैं कि सोचो कि आप किसी के सामने थोड़ा अहंकार दिखाओ, वो दूसरा आदमी भी आपके पास अहंकार दिखाएगा। तो वो बोले कि मेरे पास ये है, वो है। वो बोलेगा मेरे पास ये है, वो है। मतलब क्या है, दोनों का अहंकार बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, किसी भी कम नहीं हो रहा है। एक्चुअली एक शास्त्र में एक ऐसा एक कहानी है। एक बार क्या हो गया, ब्रह्मा जी है ना, वो उनको बहुत गर्व हो गया। हाँ, हाँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ करके। तो शिव जी को पता लगा कि ये गर्व है, इसको मैं थोड़ा नम्र बनाऊँगा। तो क्या हो गया एक बार शिव जी ने सबको बोला कि मैं एक कॉम्पिटिशन रखने वाला हूँ। क्या है कॉम्पिटिशन? जो भी मेरा सिर के ऊपर जटा को हाथ लगेगा,
ओ वो लगेगा तो मैं उनका दास बन जाऊंगा, ऐसे बोले वो। तुरंत ब्रह्मा जी क्या किए, उनको शिव जी का जटा को हाथ लगाने गए, बट शिव जी क्या किए, वो पूरा बढ़ते 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 गए, इतना बढ़ते गए कि आकाश तक पहुंचने गए। तो ब्रह्मा को लगा कि अरे ये कैसा इतना तेज है वो, इतना बढ़ रहा है वो, ऐसा लगा। तो तुरंत ब्रह्मा को भी समझ में नहीं आ रहा है मैं कैसे इसका जटा को छू सकता हूँ। तो तुरंत क्या हो गया, विष्णु भगवान आ गए वहां पर, आके एक वराह रूप ले लिए, वराह में आके शिव जी का जो चरण उसको स्पर्श कर दिए। तुरंत शिव जी ने तुरंत दंडवत कर दिया उनको, किसको, वराह देव को करके, अरे भगवान क्या कर रहे हो आप, आप तो मेरा स्वामी जी है, स्वामी है, ऐसा बोल दे। तो तब जब शिव जी ने ऐसा दंडवत करने गए, तब वराह देव ने शिव जी का जो जटा को टच कर दिया। तो इससे हम सीख सकते हैं कि हमको पास फॉल्स ईगो नहीं रहना चाहिए। ईगो मतलब क्या है, ईजीओ, इजेक्ट गॉड आउट, इजेक्ट गॉड आउट, ईगो। तो जब हमारा जीवन में ईगो होता है, गर्व रहता है, तो हम कुछ भी कार्य ठीक से नहीं कर सकते। तो यही हम सीख सकते हैं कि कैसे हनुमान क्या कर दिया, तुरंत वो छोटा बन के वो उनका मुंह से जाके बाहर बाहर आ गए। तभी वो सूरज ने बोला ओके अभी जाओ आप। हाँ? तो ऐसा हो गया। और दूसरा था कि और एक लास्ट राक्षस थी, उसका नाम था सिमिखा। सिमिखा भी एक ऐसा ही राक्षस थी। वो क्या करती थी कि वो शैडो, मतलब शैडो को क्या बोलते हैं हिंदी में, अ, एक मिनट, शैडो, परछाई, परछाई, ओके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ये डीमन थी, वो आके उनके परछाई से हनुमान को पकड़ के रखती थी वो। बट हनुमान को लगा कि अरे ये तो मेरे ऊपर बहुत, एक्चुअली वो जो परछाई, इसका ये है कि शी वॉज वेरी एनवियस, मतलब बहुत ईर्ष्या थी उसको। तो भगवान ने क्या किया, तुरंत उसको मार दिया, मतलब हनुमान उसको तुरंत मार दिया। तो वही सीख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु, सिंस वी गेटिंग लेट वी मेकिंग इट फास्ट। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु। ओके ग्रेट, मैं अभी फास्ट जाऊंगा, मैं माफ कीजिए आपका टाइम ले लिया हमें, अभी हो गया, जस्ट 10 मिनट में हो जाएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रावणा सोचा कि मंडोदरी बहुत ईर्षा है किसका ऊपर, सीता का ऊपर। बट एक्चुअली मंडोदरी बहुत शुद्ध नारी थी वो, जैसे उनको हर बार कैसे मैं रावण को बचा सकता हूँ, वो था मंडोदरी के विचार में। बट रावण ना कुछ तो अलग सोच रहा था। और ये भी सेम थिंग विभीषण का भी वही था। विभीषण एक्चुअली उनको लगा, रावण को लगा कि विभीषण द्रोही है, मेरे से विद्रोही कर रहा है, बट एक्चुअली विभीषण वैसे नहीं थे, वो अच्छे थे वो। तो हमको लग रहा कि ये बुरा है, ये अच्छे है, बट एक्चुअली वैसे नहीं है। हम देख सकते हैं कि मंडोदरी और विभीषण, दे वर ऑल द बेस्ट वेल विशर्स, मतलब वो बहुत अच्छे वाले थे। बट ये रावण, इसको समझ में नहीं आया। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी, विल मेक इट फास्ट। ओके, अभी मैं थोड़ा फास्ट फास्ट जा रहा हूँ, माफ कीजिए, टाइम ले लिया मैं आपका। ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रावण ने पूरा अच्छा गुण को खो गया वो। क्यों? क्योंकि देखिए जब कुंभकर्ण, इंद्रजित, सब लोग मर गए, तभी भी उनको सीता के ऊपर आसक्ति कम नहीं हुआ है। तो गीता में एक शास्त्र में ऐसा लिखा है कि दयातो विषयान पुंसा संगतेजुपायते, संगात संजयते कामा, काम क्रोध विजायते, क्रोधाद भवति सम्मोहा। मतलब देखिए, मोहा मतलब काम, जो इतना जब काम का वासना इतना ज्यादा रहेगा ना, तो प्रेम कहाँ आएगा। एक्चुअली प्रेम करने से क्या होता है, हम ऊपर जाएंगे, काम करने से नीचे जाएंगे, पाताल सुताल ऐसा। तो हम ये यही सीख सकते हैं कि हम प्रेम करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु, आई मेक इट फास्ट। ओके ग्रेट, हम तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि सब लोग सोच रहे हैं कि रामायण है तो इतना कहानी है, बट पूरा ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी मतलब बहुत बहुत सैड स्टोरी है। एक्चुअली ऐसा नहीं है। रामायण अभी भी आप बोलो, लोग सुनते हैं उनको, क्योंकि उनका जो लीला है इतना मधुर, इतना सुंदर है। ओके, जब इसलिए हम इस रामायण में सीखते हैं कि जब भी शक्ति और शक्तिमान साथ रहते हैं, तो देर सेलिब्रेशन। ओके, जैसे सीता और राम दोनों साथ है, तो क्या होता है,
अयोध्या में बड़ा फेस्टिवल होता है। ओके, अभी वो है शक्तिमान, बट जब सीता और राम दोनों अलग अलग होते हैं, तो क्या होता है, भक्तों को सेवा का मौका मिलता है। मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि अ, जब अयोध्या से गए वन में, तो क्या हो गया, उधर से रावण ने सीता को अपहरण कर दिया। तो उससे क्या हो गया कि लाखों-लाखों भक्तों को सेवा मिला। कई जैसे वानर वानर क्या किए, उन्होंने सेतुबंध ब बना बिल्ड किया, है ना? और इससे क्या हो गया, सब वानरों को मौका मिला कि भगवान के गुणगान करने के लिए, और भगवान का जो सौंदर्य है, उनका व्यवहार है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा। ओके? तो इसलिए जब भगवान और उनका जो क्लोज़ एसोसिएट्स साथ में होते हैं, इट्स बिकम्स फेस्टिवल। बट जब भगवान के जीवन में कुछ ऐसा-ऐसा सिचुएशन आ रहा है, उससे हम क्या सीख सकते हैं कि हमको सेवा का मौका मिल रहा है। ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सोचिए कि वृंदावन भक्ति कुटीर में ऐसे एक रथ यात्रा होने वाला है, तो क्या होता है, सबको एक मौका मिलता है कि कैसे हम रथ यात्रा में आ सकते हैं, कैसे हम सबको सेवा में लगा सकते हैं, तो सेवा का मौका मिलता है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके, ग्रेट। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट स्लाइड है, तो इसमें भी हम थोड़ा-सा चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर ना यहाँ पर उन विभीषण को पता है कि राम मुझे स्वीकार करेंगे, नहीं करेंगे, वो उनको पता नहीं था। बट जब राम भगवान ने पूछा कि सुग्रीव, आप बोलो, क्या मैं विभीषण को स्वीकार कर सकता हूँ? तो सुग्रीव बोला, "नहीं, नहीं, तुरंत इसको मार दो, ये तो राक्षस कुल से आया है, तुरंत मार दो", ऐसे बोला। बट एक्चुअली आपको पता है क्या हो गया? एक्चुअली राम भगवान ने जब विभीषण को स्वीकार किया है, उनको तुरंत लंका का राजा बना दिया। देखिए, जो भी भगवान को शरणागति करता है, देखो भगवान कितना कृपालु है, चप्पड़-फाड़ के कृपा देते हैं। तो इसलिए जब हम भी ना भक्ति में सेवा करते हैं, हम भी हमारा पूरा हृदय से हम भगवान को सेवा में लगाना चाहिए। तभी भगवान हमको पूरा विशेष कृपा हमको देते हैं। यही हम इसमें सीख सकते हैं, और हम ये भी सीख सकते हैं कि अ इस रामायण में 3 चीज़ सीख सकते हैं। 2 ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स, 4 ब्रदर्स। क्या बोलो? 2 ब्रदर्स मतलब 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई। 2 भाई कौन है? वाली और सुग्रीव। 3 भाई कौन है? कुंभकर्ण, विभीषण और रावण। और 4 भाई कौन है? सबको पता है। कौन है? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो इसमें देखिए 2 भाई कौन है? वाली और सुग्रीवा। तो हमको सब पता है कि वाली बहुत शक्तिशाली था। इतना शक्तिशाली था कि जब रावण उनको मिलने गए, एक्चुअली वाली ना दिन में ना वो गायत्री करने के लिए 4 धाम में, अलग-अलग धाम में जाके वो गायत्री करता है वो। तो एक बार रावण ने लगा कि मैं वाली को मारूँगा, तो वो आते पीछे से, और रावण ने क्या किया, सॉरी, वाली ने क्या किया, उनका दुम से ना वाली को पकड़ के, जैसे एक चींटी जैसा पकड़ के रख लिया वो, और उन्हें जार 3-4 दिन में जाके स्नान करके आए वो। और क्या लास्ट में उनको ना जो क्रेडल, मतलब व्हाट डू यू से फॉर क्रेडल? पालना, पलना, जो बच्चे लोग रहते हैं ना क्रेडल में, तो उसमें अंगद को दिखा देते। अंगद देखो, ये छोटा-सा 10 सिर वाला रावण आ गया, आप उससे खेलो। तो इतना शाली था, उतना शक्तिशाली था। कौन? वाली। तो देखिए, वाली को समझ में नहीं आया कि सुग्रीव वो जो गुफा को बंद किया ना, क्यों बंद किया? थोड़ा-सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, और उनका पूरा लाइफ बदनाम हो गया। ओके? वो चीज़ हम कभी भी नहीं करना चाहिए। उस देयर वाज़ अ मिसअंडरस्टैंडिंग आउट ऑफ जजमेंटल बिहेवियर। उसमें से वाली और सुग्रीव दोनों अच्छे भाई हैं, बट थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो वो ऐसा हम ऐसा जीवन में मिसकम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए। यही इसका पार्ट है। और दूसरा है 3 भाई, कौन है? कुंभकर्ण,
रावणा और विभीषण। देखिए ये तीनों भाई, इसमें से अच्छे कौन थे? विभीषण, क्योंकि कुंभकर्ण और रावण दोनों असुर थे। और 4 भाई कौन थे? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ओके, अभी मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय का वक़्त कम हो गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्रभु जी। ओके, ग्रेट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अ, विष्णु, राम, कृष्णा, मतलब विष्णु कौन है? इंग्लिश में कहते हैं कि सेवियर, मतलब मुक्तिदाता। हम देख सकते हैं कि वो सबका स्वामी है और वो बहुत शक्तिशाली है। जब हम समुद्र मंथन लीला में हम देख सकते हैं कि दोनों राक्षस और राक्षसी लोग, मतलब असुर और सुर दोनों झगड़ा कर रहे थे। तो एक्चुअली विष्णु भगवान ने वो वासुकी, मतलब वो शाम को अरेंज किया है। उन्होंने कूर्म का वो अवतार लिए थे। उन्होंने वो धन्वंतरि का अवतार लिए थे। उन्होंने मोहिनी रूप का अवतार लिए थे। देखो ये अलग-अलग अवतार ले रहे थे वो, क्योंकि वो पूरा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये विष्णु भगवान करते हैं। ओके, और हम जो राम का लीला में भी देख सकते हैं कि व्हेन राम भगवान, देखिए एक्चुअली मैं यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ, विष्णु कौन है? ही इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर, सेवियर, मुक्तिदाता, वो सब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और राम कैसे हैं? उनका चरित्र थोड़ा अलग है। वो क्या करते हैं? भक्तों से वो हेल्प लेते हैं। जैसे वो एक्चुअली बोल रहे के वानर को बोल रहे कि वानरों, आप लोग मुझे सेतु बना सकते हैं क्या? क्योंकि मैं जाऊँगा लंका और मैं रावण से झगड़ा करूँगा। और वो एक बार राम गुहा को पूछ रहे हैं, आप एक नदी को पार करना है, आप थोड़ा हेल्प कर सकते हैं क्या? देखिए एक्चुअली राम भगवान को सब कुछ पता है, बट वो भक्तों से हेल्प ले रहा है। और ऐसे भी बोलते हैं कि विभीषण जी, आप मुझे बोलिए इस रावण को कैसे मार सकता हूँ मैं? मतलब देखिए भगवान को सब कुछ पता है, बट फिर भी वो बहुत नम्रता से भक्तों से ही वो हेल्प ले रहे हैं वो। तो वो है राम। और कृष्णा, ओह! वो तो अमेज़िंग है। वो क्या बन जाते हैं भक्तों का, जैसे भगवद गीता में ना, उसमें क्या दिखते हैं हम देखते हैं कि कैसे भगवान वो रथ का साथी बन गया, मतलब ही बिकम ड्राइवर ऑफ द अर्जुना। तो और एक बार यशोदा मैया से वो बहुत डरते थे वो, कि मतलब भक्ति से मतलब अलग-अलग लीला करते हैं वो। विष्णु मतलब क्या है? ही इज़ लाइक अ प्रोटेक्टर, जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देते। रामा कैसे है? वो आके भक्तों से हेल्प लेते थे। और कृष्णा क्या है? वो आके अमेजिंग, वो आके ही बिकम्स अ चैरिट ड्राइवर ऑफ अर्जुना, यू नो समटाइम्स ही गेट्स बाउंडेड बाय यशोदा। मतलब मैया यशोदा से वो डरते थे कि अरे अभी यशोदा मैया मुझे मारेंगे, अभी वो मुझे बोलेंगे आप सो जाओ, ये करो, वो करो। मतलब माँ का मतलब देखिए अलग-अलग चीज़ हम देख सकते हैं। ये सब एक रस का स्पेशलिटी है। नेक्स्ट प्रभु जी, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, अभी हम स्लाइड में आ गए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो भगवान है, भक्तों को अलग-अलग गिफ्ट देते हैं। ओके, जैसे हम देख सकते हैं कि जब भगवान वामन देव को रूप लिए थे, तो वहाँ पर क्या हो गया, भक्त लोग आके भगवान को अलग-अलग गिफ्ट दे, कोई तो कमंडलू दे रहे हैं, कोई तो अम्ब्रेला दे रहे हैं, तो ये सब भगवान को अच्छा लगता है। इसलिए हम भी जो भी फेस्टिवल होता है ना, एक्चुअली हम भी कुछ सेवा करना है भगवान को, तो भगवान को अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि भगवान को सेवा नहीं करने से भगवान क्या बोलते हैं वो ही बिकम्स वेरी पापर, नहीं, भगवान तो यू नो वो तो बहुत रिच है, बट जब भक्ति लोग करेंगे ना, तो भगवान को अच्छा लगता है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, ल लास्ट स्लाइड प्रभु, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो इसमें हम देख सकते हैं कि जैसे हम अयोध्या में वेलकम करते हैं, वेलकम को क्या बोलते हैं हिंदी में? स्वागत। अ, वैसे ही हम राम भगवान को हमारा हृदय में भी स्वागत करना चाहिए। ओके, सो प्रभु जी, नाउ यू कैन क्लोज द स्लाइड्स, यू कैन जस्ट पुट मी इन दिस, कैन क्लोज द स्लाइड नाउ। ओके, ग्रेट। हरे कृष्णा। तो सबके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो अभी एक एक लास्ट श्लोक हम लोग रिसाइट करेंगे, तो मैं इसको ना चैट बॉक्स में डालूँगा मैं, आप सब लोग एक बार पढ़ सकते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। तो ये श्लोक आप सब लोग कृपा करके कंठस्थ कीजिए, और आप लोग कल इसको भगवान के सामने बोल सकते हैं। बहुत सुंदर सा श्लोक है।
एक मिनट, आपको चैट बॉक्स में डालूंगा मैं। ओके, तो सब लोग बोलिए रामाय, अभी रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। देखिए ये बहुत स्पेशल वर्स है। इसमें कहते हैं कि रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। तो मैं आपको बोलता हूँ इसका मीनिंग क्या है। रामाय मतलब जो दशरथ महाराज है, वो आके राम को रामा रामा ऐसा बुलाते हो, राम राम करके। और रामभद्राय मतलब जो अयोध्या के जो ब्राह्मण लोग है वो आपको राम को रामभद्राय से पुकारते वो। और रामचंद्राय, ओके, जो अ, जो महल में मुख्य तीन माताएं रहते हैं, आपको सब पता है ना, तीन माता का कौन कौन है। हरे कृष्णा, करेक्ट, हाँ एग्जैक्टली करेक्ट। हाँ, कौशल्या, सुमित्रा और कौन है, और दूसरा कौन है, कैकी। हाँ, तो ये तीन माता एक्चुअली इनको बुलाते हैं रामचंद्र करके। ओके, और वेदेशी मतलब जो वशिष्ठ और विश्वामित्र, वो राम को बुलाते वेद से मतलब क्या है कि जो ज्ञान का भंडार, उनको बोलते हैं। और सीतापति नमः, करेक्ट। और लास्ट है रघुनाथाय, मतलब जो वहां का जो सिपाही लोग है, वो रघु तिलक, रघुनंद तिलक, उससे उनको एड्रेस करते हैं। तो राम को रघुनंदन ऐसा बुलाते हैं वो। और नाथाय मतलब स्वामी, जो हनुमान, जो सुग्रीव, वो सब ना भगवान को नाथाय बुलाते हैं। नाथाय मतलब स्वामी करके। और सीतापते नमः मतलब जो वहां का जो अयोध्या का जो वासी है, स्पेशली जो लड़के लोग हैं, वो बोलते कि ये आके सीता का पति, वो बोलते कि सीता का पति जा रहे हैं वहां पर, मतलब ऐसा है। तो सब लोग इसको एक बार कंटेस्ट कर सकते हैं। आप लोग बोलिए रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। तो ये बहुत स्पेशल प्रेयर है। तो मैं सबसे विनती करता हूँ कि आप सब लोग इस जो श्लोका को कंटेस्ट कीजिए। ओके, रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। तो ये आके, ओके, हवन प्रभु, कैन यू प्लीज अनम्यूट एवरीवन प्रभु। ओके, आप सब लोग अनम्यूट है अभी। आप सब लोग मुझे कोई एक एक बोल सकते, somebody कैन से, कोई एक बोलिए श्लोका। रामाय, रामभद्राय, रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय, नाथाय, सीताय पते नमः। कौन बोल सकते हैं ये श्लोका। हाँ बोलिए बोलिए, जोर हरे से कृष्ण बोलिए। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय, सीतापते नमो नमः। हरि हरि बोल। और दूसरा कोई बोल सकते हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोलिए। कृष्ण प्रभु जी। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे, रघुनाथाय नाथाय सीतापते नमः। देखिए आप लोग श्लोका बोल रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। रामाय कौन बुलाते हैं, दशरथ महाराज। रामभद्राय कौन बुलाते हैं, जो वहां का ब्राह्मण लोग। और रामचंद्राय जो तीन माता है, माता ओके, लोग कौशल्या, है तीन माता। कौशल्य, सुमित्रा, कैकेयी। काय की, परफेक्ट। और वेदेश कौन बुलाते हैं,
मिश्र और विशिष्ट मुनि। वेदिश मतलब क्या है कि जो ज्ञान का भंडार, भगवान ज्ञान का भंडार है ना, तो उनको ऐसे बुलाते हैं। रघुनाथ आय किसको बुलाते हैं, कौन बुलाते हैं? सिपाही लोग, हाँ करेक्ट। और नाथाय हनुमान जी, कुहा, हाँ ऐसे लोग बुलाते हैं उनको नाथाय, स्वामी करके। और सीता पताय, सीताय पते नमः, ऐसे कौन बुलाते हैं? नागरिक हाँ वहां का नारी लोग को ना बोलते कि देखो ये है सीता का पति जा रहा है, वहां पर सीता का पति जा रहा है, तो सीता पते नमः। ओके, ये बहुत वेरी वेरी स्पेशल प्रेयर है, तो सब लोग इसको कंटेस्ट कीजिए। और ये सब लोग कल का जो रामनवमी का दिन आप लोग बोलते हैं। और मेरे से और एक विशेष रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूं मैं। ओके, इस लिंक को आप सब लोग एक मिनट, हर लोग इसको ऑलमोस्ट टेस्ट दे दिए। तो एक गुड न्यूज़ है कि वृंदावन भक्ति कुटीर से नेक्टर प्रभु उन्होंने बहुत मार्क्स लिया है, तो कृपया करके आप सब लोग भी इसमें भाग ले सकते हैं। ये बहुत इट्स अ वेरी नाइस कॉन्टेस्ट है। ओके, तो आप सब लोग इसमें भाग लीजिए। अभी किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं 2 मिनट के लिए। सॉरी कीजिए, मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, बट एक्चुअली मेरा क्लास इंग्लिश में था, बट आप लोगों के लिए मैंने प्रयास किया। मेरे पास देखिए एक शीट भी है, इसमें पूरा हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, तो मैंने प्रयास किया कितना हो उतना।